शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बाबा ने ओम शांति में ही कितना हमारे बहुत पूछे, ठीक हो, कैसे हो, क्या, कुछ जरूरत नहीं है। आप मेरे से फिर क्या पूछेंगे? मैं कहेंगी ओम शांति, आप कहेंगे रेस्पान में ओम शांति। माना सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है, ठीक भी है न सिर्फ, पर खुश राजी भी है। हाँ? और खुश राजी भी है, परंतु साथ साथ जो बाबा दे रहा है वो दिल में है और दृष्टि के द्वारा भी दिखाई पड़ता है। ऐसे है ना? हमारे दिल में क्या है और दिमाग कैसा सोचता है वो दृष्टि बता देती है। ऐसे दिन प्रतिदिन सच्ची दिल और दिमाग बड़ा ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत सोचने से थोड़ा गर्म हो जाता है। कम सोचने से ठंडा रहता है। पर सुबह में सरलता तो सफलता साथ है। ऐसे है ना? सच्ची दिल है, दिमाग ठंडा है, ठंडा है, डल नहीं है पर ठंडा है। सुबह में सरलता है तो सफलता ऑटोमेटिक साथ दे रही है, साथी होकर चल रही है। मुझे एक टोटका याद आता है, क्वेश्चन आंसर का आज है, लेकिन मैं समझती थोड़ा मैं पहले से आज की बात शेयर कर लूँ आप लोगों से। और बाबा ने कहा है ये साल सफलता वर्ष मनाने का है। तो ज़रूर सफलता हमको साथ दे रही है, देती रहेंगी, गारंटी है। सफलता मूर्त बनेंगे तो माना दैवी मूर्त, दिव्यता हमारे पास आई। हाँ, तो ये जो हर ग्रुप में बहुत बहुत अच्छे अच्छे मधुबन में आगे बढ़ने के, उन्नति में करने में जो मिलता है वो बहुत काम में आता है, जमा होता जाता है, अनेक बातें मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आंसर का जो लेन देन होती है उसमें, जैसे आज किसने कहा कई बातें मधुबन में क्लियर हो गई। क्लियर होने से क्या हुआ, अभी कुछ लगता नहीं है, कोई डिफिकल्ट बात है, सहज लगता है। तो क्वेश्चन आंसर से कई बातें क्लियर हो जाती है। बुद्धि समझती है परंतु करने के लिए क्लियर नहीं है, ये कर ले में एकदम। तो आज का मतलब ये है क्वेश्चन आंसर का, करने के लिए ऐसा लगे जैसे सोचा और हुआ, महसूस हुआ और बस परिवर्तन हो गया। तो ऐसा परिवर्तन जादू जैसा काम करे तो थोड़े समय में
अगर ऐसा जादू का काम हुआ तो बाबा ने को जो कहा है, एक तरफ प्रतिज्ञा करो, फिर प्रत्यक्षता भी बाप की अभी अभी प्रतिज्ञा पालन करेंगे तो प्रत्यक्षता बाबा की होने वाली है। प्रतिज्ञा हमको पालन करना है, दोनों का कनेक्शन है। और हर बात में बाबा हम बच्चों को कहता है तेरे लिए ठहरा हुआ हूं। जैसे सुना ना, दरवाजा भी भले तुम खोलने में मदद करना, परंतु वो भी मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। अभी दरवाजा खोलने के लिए भी हम, बड़ी बात हो रही है, बाबा के साथ करो, दरवाजा खोलो सब आ जावे। ये भी अगर पाठ हमारा हो जाए कितना भाग्य की बात है। उसके लिए भी बाबा वेट कर रहा है। तो इतना समीप रहे, बिल्कुल बाबा के समानता लाने के लिए समीप जाएंगे। समानता में आना है। जब बाबा जिस दिन आता है उस रात, पता नहीं आप लोग नींद करते हो या क्या, मुझे पता नहीं है हर एक का। हम तो बाबा के बाद फिर ऐसे करते हैं, हमारे गुलजार दादी बाजू में होती है ना, वो भी जैसे लगता ही नहीं कि रात का 1 बजे है। बहुत अच्छा हल्कापन होता है बाबा, इतना खुश कर देता है, इतना अच्छी अच्छी बातें सुना सुना करके। तब ये दरवाज़ा खोलने का जो ड्यूटी मिली साथ में, बाबा थोड़ी खोलेगा। आओ बच्ची, अच्छा हम खोलते हैं, फिर दृश्य सामने ले आओ, कितना सुंदर दृश्य होगा। पहले पहले दरवाज़ा खुलेगा और हम बाबा के साथ चलेंगे और सब पीछे पीछे आएंगे। तो एक हंसी की बात सुनाती हूँ। हमने क्लास में बोला था, वहाँ हर एक भाई और बहन, भाई है चाहे बहन है, सबको बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करना चाहिए। तो हमने कहा था जब साजन की बात आती है तो बहनों की तरफ देखते हैं, भाई समझते हम थोड़ी साजन सज्जन ही बन सकते हैं। तो शायद ग्रुप में चर्चा चली थी, भाई इस संबंध की बात ही नहीं करो। नारे ये संबंध बहुत अच्छा है। अगर आत्मा परमात्मा को साजन नहीं समझेंगी तो दरवाजे में घुसेंगी नहीं। आत्मा है सज्जनी, वो है मेरा साजन। इतना प्यारा में पावन बन जाए, इतना बॉडी कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाए, जो ये देह के भान से परे हो जाए, तो समानता आएंगी। बाप जैसा विदेही है, ऐसे विदेहीपन के संस्कार, और जैसा बाप हमारे अंदर सत्यता की शक्ति भरता है, सत्यवान, सत्य है यानी सत्यवादी, सत्य, काल को भी जीतने वाली है। काल से डरने वाले तो छोड़, पर काल भी उसके आगे है। अपना बस नहीं चला सकता, काल भी उनके बस में है। ऐसा मधुबन में बैठे जो सच्ची दिल से सर्व संबंध बाबा से न सिर्फ निभाने वाले, पर सर्व संबंध के साथ से मास्टर सर्वशक्तिवान बनने वाले, तो सम्मान आएंगे, बनेंगे। समानता संबंध की, ईश्वर में संबंध, ईश्वर नहीं तो जो कभी संबंध में नहीं आता, हमको सर्व संबंधों से छुड़ा करके दे के, सर्व संबंधों से छुड़ा करके
पर अपन ने साथ सर्व संबंध जोड़ करके आत्मा को संबंध से मुक्त बनाता है, देह के संबंध से न। फिर अभी आप अनुभव करेंगे, जब मैं आत्मा बाबा के पास घर में बैठती हूँ तो बाबा शब्द भी नहीं निकलता है। अब ये मैं आपसे पूछती हूँ सभी से, एकदम मैं आत्मा बिल्कुल बिंदु, ये आंखें भी देख नहीं रही है, खुली है पर देख नहीं रही है, आत्मा अपन स्थिति में स्थित है, बाबा के साथ है, घर में बैठी है। एक सेकंड में बाबा निकलता है। जयंती बहन, आप सब बहनें भाई, बाबा निकलता है। जवाब दो। सभी से बहनों और सब भाई, पीछे वाले आगे वाले, उसमें अंदर डीप स्थिति में रह करके देखो बाबा निकलता है या ओम शांति शब्द निकलता है। ओम शांति ने स्वधर्म में टिकाया, बाबा ने आत्मा को खींच करके अपना बना लिया। घर हमारा है ही शांति धाम, आवाज से परे, तो क्या निकले? ये है भक्ति में कहते हैं परमात्मा में लीन हो जाते हैं, माना सर्व संबंध मास्टर सर्वशक्तिवान से शक्ति खींच के उन जैसी उस शक्ति से आत्मा इतनी पावन बन बाप के साथ और घर जाने की क्वालिटी बन गई एकदम आत्मा। ये कभी आज अभी जो सुन रहे हो ना, बहुत सुने हैं, सुना हम लोगों ने, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे। अच्छे ब्राह्मण सुनने में कभी थकते नहीं है, अच्छा लगता है जो सुनते हैं ना, बहुत अच्छा लगा। सारे वेदों शास्त्रों का सार अंदर समा लिया है। सार सुनेंगे तो समाएंगे ना, बिल्कुल। तो भले पूछो पर सार ये है। हाँ बहन जी, यही सार है। हाँ, ये अंदर ही अंदर आदत ही बन जाए। आत्मा देह के भान से खत्म हो जाए, पर देह का भान खत्म होगा जब सर्व संबंध की शक्ति, सर्व संबंध की एक एक संबंध की शक्ति का आत्मा में बल भर गया। घर जाने के लिए उड़ती कल उड़ने वाली बन गई, पंखा आ गए। अच्छा बोलो मीरा बहन। ओम शांति। वैसे तो हम दादी के मुख से अनेक बार ये 3 शब्द बहुत बार सुना है, और दादी जी के द्वारा ये मंत्र के रूप से हम सबको मिली हुई है 3 बातें। एक तो दादी सदैव कहती है कि सदैव याद रखो कि जो कुछ कार्य है वो बाबा करा रहा है, और दूसरा ड्रामा में नूंद है और मैं सिर्फ निमित्त हूँ। तो अगर हम हर एक ये अवस्था हम जमाएंगे तो हमारी स्थिति से दूसरों को ऐसा सुख मिलेगा जो वो आप ही बाबा की सेवा में सहयोगी बन जाएंगे। तो इसका दूसरों को सहयोगी बनाने में और हमारी इस स्थिति का आपस में क्या संबंध है, तो ये अगर दादी स्पष्ट करेंगे तो
हम सबको इन तीनों बातों को जैसे कि अपने दिल में छाप के रूप में हम साथ में ले जा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ज्ञानी तू आत्मा, आत्मा में जिसमें पूरा ज्ञान भरता जा रहा है, उसकी निशानी है। जो ज्ञान भरा वो सिर्फ सुनाया नहीं, से लिखा नहीं या सोचा नहीं, पर उसका सबूत है सच्चा योगी। सच्चा योग यानी रियल योग की निशानी एक तो मैं का अभिमान खत्म, अभिमान खत्म, और मैं के अभिमान खत्म करने में अंदर से स्वयं ज्ञानी आत्मा है ना, आत्ममान स्थिति का ध्यान है। परमात्मा बाप के लिए अतिरगार है। तो सेवा बाबा की है। वास्तव में हम देखें ना, आत्मा बच्चे जैसी बुद्धि है, सेवा परमात्मा की है, रचना परमात्मा की है। हम देखें तो बुद्धि बच्चा हूँ, बड़े अच्छा बच्चा हूँ परमात्मा, पर बच्चे की बुद्धि बाप की बुद्धि। कभी हम सोचती हूँ सेवा कहाँ, भले हम सत्तोग्री भी आत्मा हूँ, भले मैं कलप पहले वाली भी आत्मा हूँ, अपने लिए सोच रही हूँ मैं कलप पहले वाली हूँ, तो मुझे कलप पहले की स्मृति थोड़ा ऊंच उठा रही है। पर्सनल मेरे लिए है, ये अपने लिए है। परमात्मा के लिए कितना प्यार है, वो मुझे शक्ति मिल रही है। ड्रामा की समझ जो है ना, अंदर जरा भी हिलने नहीं देती है, अच्छी तरह से, जरा सा भी। अभी क्या है, ड्रामा की जो समझ है ना, मोटे रूप में है। अपन कोई पूरा समझे ना, तो अपनी कोई विशेषता के नशे में या किसी के अवगुण की नफरत में थोड़ा सा लैस में है, उससे न्यारे रहे ड्रामा। फिर बाबा ड्रामानुसार, बाबा पर ड्रामानुसार हम बच्चे को निमित्त बनाता है। उसमें आज गुलजार दादी से थोड़ी रुझान करते इस बात पर आए, दुनिया में अभी दिखाई पड़ता है ये बहुत अच्छे अच्छे देखेंगे न, थोड़े थोड़े दृश्य छिपे हुए है, अभी वो पर्दा खुलने वाला है। यही है सत्य है। हमारी जितनी धारणा में सत्यता होंगी परसेंट, उस घड़ी उनकी नजर कोई और तरफ नहीं जावे, एक निमित्त बने हुए पर जावे। निमित्त बने हुए को देख, जैसे ब्रह्मा बाबा के निमित्त बने हुए को देख हम सब आत्माएं बाप को देख करके फिदा हुए हैं। ब्रह्मा बाबा को देकर फिदा, आज जल परवाने हम फिदा ब्रह्मा बाबा को देख करके हुए हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमारे निमित्त कैसे कहा, किसको कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा हमारे सामने कभी, जैसे उस दिन बाबा ने कहा था, कभी ये बाबा के मुख से निकला ही नहीं है मैंने किया है, मैं करता हूं, ये मेरा है। नहीं नहीं, वर्षा भी तुम बाप से लेते हो, ये नहीं कहते मैं बाप हूं मैं तुमको देता हूं। इतनी निम्रता, इतनी सत्यता, उससे फायदा तो क्या, बल्लाहर जाएंगे, फिदा होंगे सत्यता निम्रता को देख करके।
हम जो है ना अंदर से ड्रामा में एक सीन जो हो रही है उसको साक्षी होकर के देखने, पाठ बजाने और बाबा के साथ रहने। सूक्ष्म देखे, साक्षी होकर के रहें बाबा के साथ, निमित्त पाठ बजा रहे हैं। ये स्थिति हम लोगों की जैसे बिल्कुल नेचुरल होती जाएंगी ना, पर हम स्वयं देखेंगे प्रभु, अहो प्रभु तेरी लीला लो, अहो मेरी लीला। जब तक मैं अपनी लीला देखने चाहती हूँ, मैं निमित्त नहीं हूँ। अति सूक्ष्म हरे को है, मेरे को सब देख के मैंने कितनी सेवा की है। निमित्त भाव नहीं है। वो जिस निमित्त भाव आया, ये निमित्त मात्र अंश भी अंदर से अब मान तो क्या भान भी न रहा, फिर फायदा तो क्या। हरे कहेंगे अभी मुझे, भगवान तुम मेरे लिए आ गए हैं। ये है अंदर की हमारी सत्यता। ओके, सबने समझा? पूछो, कांध नहीं हिलाते हैं, समझ। ठीक है, ओके बहने और कुछ सब ओके। अच्छा बोलो। और हाँ। दूसरी बात, आजकल ये दो बात हम सुनते रहे, भाव और भावना। लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा कि मुख से जो भी भाषा निकलती है ऐसे नहीं निकल जाती, उसके पीछे भावना होती है, भाव होता है। तो भाव का आधार क्या है और भावना का आधार क्या है, और इसके संबंध में हमने ये भी एक क्लास में सुना था कि शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का साधन है। बहुत अच्छा। तो इसको अगर दादी स्पष्ट करेंगे तो हम इसके ऊपर और गहराई में जाकर के पुरुषार्थ कर सकते हैं। पहले मैं भाव और भावना को स्पष्ट करती हूँ। जैसे ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन का आपस में कनेक्शन भी है। हमारी जो अंदर की भावना है ना, कभी मैंने ये 2-3 बार बात सुनाई है, कुछ समय हमने हर बात को कुछ समय अपन को दिया है। जैसे आप लोगों ने साइलेंट सीट देखा होगा, मैं समझती हूँ, मैंने 1 महीना दिया था 2-3 साल पहले। तो उसके बाद ये साइलेंस का कितने फायदे हैं। वैसे कुछ समय दिया अंदर अपनी फीलिंग को प्योर रखने के लिए। अपनी फीलिंग जो अंदर की है ना, इतनी प्योर, इतनी मेरी प्योर होवे, दूसरों को भले कोई मेरे लिए इतनी फीलिंग अच्छी नहीं है, वो भी मैं लेकर के उनसे ऐसे व्यवहार न करूं। वाइब्रेशन तो आते हैं, पर हमारे वाइब्रेशन वहां पहुंचे, ये भावना है। और किसी की मिक्स असुर न करूं। बात ये, जैसे देवताओं में भावना होती है तो भक्तों को भावना का भारा मिलता है। तो देवताएं भी जब ऐसी आत्मा उनकी ऐसी बनी है तो भक्ति मार्ग में भक्तों की भावना देवों द्वारा प्राप्त होती है। उसमें भी एक है मनोकामना, दूसरी है भावना। भक्तों में भी 2 प्रकार है,
एक मनोकामना के लिए भक्तों के देवताओं के पास जाते हैं, दूसरे सिर्फ भावना से जाते हैं। यहाँ बाबा के बच्चे भी जो है ना, कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई ना तो भावना नहीं रहेंगी। तो हमारे अंदर पर्सनल मेरे में कोई मनोकामना न हो किसी के द्वारा, कोई भाई मेरे मन में भावना में कामना मिक्स है, सच्ची भावना नहीं है। किसने मेरे लिए अप्रिशिएट किया तो मेरी उसके प्रति अच्छी राय है, नहीं किया तो मेरी अंदर सूक्ष्म कामना पूरी नहीं हुई। तो मैं मनोकामना से फ्री रहूं, कोई कामना न रहे किसी प्रकार की न रहे। जैसे बाबा कहते इच्छा मात्र अविद्या, कोई कामना न रहे। सूक्ष्म में अति सूक्ष्म है, अपने को कामना से यानी इच्छा से, किसी भी प्रकार की इच्छा अति सूक्ष्म चेक करनी होंगी, नहीं हो। जो भगवान ने दिया हुआ है ना, सुमत दी है ना, श्रेष्ठ बनने की जो मत दी है ना, उसने अच्छी भावना वाला मेरे दिल को बनाया है ना, शुक्रिया बाबा। फिर भावना में कभी फर्क पड़ जाता है स्वभाव के कारण। किसी का घड़ी घड़ी देखेंगे सारा दिन रात हम सबके साथ व्यवहार में फिर स्वभाव होता है। हमारा स्वभाव के साथ किसी का स्वभाव मेरे से मिलता है तो मैं ठीक रहती हूँ, नहीं मिलता है तो थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है। तो पर डिफिकल्ट मेरा महसूस हुआ, माना मेरी भावना उसके प्रति कम हो गई, कम हुई माना ये मैं अपनी पर्सनैलिटी में सदा के लिए सच्ची भावना रखूं, ये मैंने अपने लिए घाटा डाला। तो मेरा किसी का भी स्वभाव किसी प्रकार का भी है स्वभाव कि मैं किसी के भी स्वभाव के इफेक्ट भी नहीं आऊं, जरा भी नहीं आऊं। फिर मेरा स्वभाव नेचुरल शांत शुद्ध शीतल स्वभाव होगा, भावना से ये होगा। उसके असर में न आऊं, असर में आने बीच में है सोच में के द्वारा भावना में फर्क पड़ गया। तो संकल्प भावना तीनों का गहरा आपस में कनेक्शन है। उसमें एक हल्कापन है शुद्धि से, जितना शुद्ध है ना वो हल्का होता है, जितना जरा सा भारी है मन कुछ मिक्स है। तो हम देखती है बाबा कितना हल्का है, कितना हल्का है। एक हल्का है, लाइट, हमको भी लाइट बना देता है। दूसरा सच्चा है, शुद्ध और सच्चे में फर्क है। शुद्धता इन्फेक्शन से बचाती है, सच्चाई वैल्यू बढ़ाती है। तो हमारी भावना में पहले शुद्ध भावना फिर सच्ची भावना वैल्यू हो जाती है। अभी कई बार कल और आज समझे आपने मेरे को कोई बात लिखी या बताई, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, पर आज दूसरा उसका भाव आ गया। जयंती को प्रैक्टिकल अनुभव होता है कई बार।
सूक्ष्म। हम भी किसी के भाव स्वभाव के उसको देख थक न जाए, छो न देवे। अंतरम भावना, फिर भी देव बनने वाली आत्मा, देव भी ऐसा नहीं जो भगत एक को छोड़ के दूसरे के पास जाए, दूसरे नहीं, यहाँ से दूसरी दुकान पर न जावे। कोई सच्चा दुकानदार होता है, ऐसा होता है जो कोई और दुकान पर जावे ही नहीं। वो तो कंपटीशन नहीं है, नहीं है, परंतु जहां सच मिलेगा उसको विश्वास बैठ जाएगा, तो औरों को प्राप्ति होंगी। भाई यहाँ से कभी मुझे धोखा नहीं मिला है, यहाँ से धोखा मिल सकता है। इतना हम सूक्ष्म अपन को कभी भी धोखे में कहाँ न लाएं। कोई ये कभी ऐसी फीलिंग है इसने मुझे धोखा दिया, नहीं। इतनी कामना रहत, कामना अब हम पर्सनल कोई कामना नहीं है। शुद्ध श्रेष्ठ भावना है, सच्ची भावना है, सबका भला होवे। जिसको बाबा ने कहा खिम्या का सागर, अरे कहाँ भूले, कहाँ खिम्या का सागर। हाँ, तुमको ये करना ताकि वो बिंदी लगा सके। भूल करने वाले को बिंदी लगाने आती नहीं है। इतनी मेरी भावना हो ताकि ये भी इतनी अंदर से परिवार है, बाबा के बच्चे हैं, आखिर तो कहाँ जाएंगे, विजयी बन जाए, ये भी भावना है। हार न खा लेवे, ये भी भावना है, समझा। देखो ये सदी हार खाता है, ये अच्छी भावना नहीं। बड़ा कल्याण भावना विश्व, ये है भावना। भाव किसी कारण से मेरा किसी के अनुसार भाव में कोई फर्क ना पड़े, असुर न फर्क पड़े, स्वभाव के वश न हो जाए। तो ये गीता के स्वभाव किसके वश में नहीं है, स्वभाव के वश हो जाते न, असुर नहीं। यही है अंतिम स्थिति हमारी, किसके भी स्वभाव का जरा सा भी हम उसके वश में न है, जरा सा न हो। ओके भाई, सब ऐसे चल करो, ठीक है। दादी जी इसके संबंध में कुछ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, समझ में आया जो भाव आपका पूछने का है वो आया स्पष्ट। वाह, यस, ओके, थैंक यू। इसके संबंध में दूसरा प्रश्न है। भाव भावना और स्वभाव स्पष्ट हुआ, भाव का स्पष्ट नहीं हुआ। ये शब्द मैंने कहा, भाव, भाव और स्वभाव। भाव का भाव, आधार क्या है? हाँ? भाव का आधार आप कहेंगे मेरा ये बात करने का भाव ये नहीं था, समझो आप मेरे से कोई बात का स्पष्ट करनी चाहती हो और स्पष्ट में ये बताते हो ये मेरा भाव नहीं था, हम अंदर से मानेगी नहीं। अगर मेरा भाव अच्छा है ना, बिल्कुल सच्चा भाव है ना, मेरा भावना दिल हुई, भाव प्रकट करना पड़ता है, शब्दों में देना पड़ता है, भावना मेरे अंदर की है। भाव मैं शब्दों में कैसे बताऊं, मेरा ऐसे एक्यूरेट होवे। जैसे देखो, वंडर तो ये है, बाबा और हमारे में क्या अंतर है। बाबा का एक एक शब्द भी हमारे दिल को लगता है, क्यों, बाबा का जो भाव पता नहीं, कोई बुद्धू भी समझ जाता है, और हमारा 10 शब्द बोलती तो भी नहीं समझता है। कब मैं सोचती हूँ हमको 10 शब्द बोलना पड़ेगा,
शायद भाव स्पष्ट करने में कुछ मिक्स है, या वो कुछ कैच नहीं कर रहा है, तो हमको अंदर से और जो सेवा भाव है, किसके लिए कल्याण भाव है, मैं किसी के भी शुभ भाव के वसन रहूं, या मेरा भाव समझे, और मुझे फिर ये सूक्ष्म है थी, कैसे समझेंगे सभी, मैं समझ दूसरे भी कैच कर ले वे, अति सूक्ष्म वायुमंडल कहें, या उसमें भी उन की भावना ऐसी हो जो भाव को समझे। भाव भावना का गहरा कनेक्शन है। भाव को थोड़ा स्पष्ट, जैसे अभी हम गीत सुनते हैं, आज मेरे पास सतीश भाई बैठा था, गीत में इतने अच्छे शब्द भाव वाले पैदा करता है, सुनने से भावना बाबा के लिए, चाहे उसके निमित्त बनाने वाले के लिए भावना बैठती है, पर शब्द इतने अच्छे हैं, मीनिंगफुल है। तो हमारा जो भाव है वो कोई कैच करे, कैच करने वाला भी कैच करे, ताकि वो जब तक भाव को नहीं समझा है तो उसके अंदर की भावना भी शुद्ध नहीं बनेगी। तो हमको अंदर से अपने पुरुषार्थ में जैसी मेरी भावना है, शब्द भी ऐसे होवे जो मेरा कोई पर्सनल, कोई आप लोगों को मैंने लास्ट ईयर से सीजन से हम आपस में जब रूबयान की है, तो ये शब्द बार बार इशारे से दिया है, किसी को ये ख्याल ना है जानकी कि ये नेचर है। भले मैं कितना भी आपको कितनी भी स्पष्ट बात सुनाऊं, सच्ची करके सुनाऊं, फलानी करूं, तो भी आपको मेरी नेचर कोई भी जो है ना, एक ऐसी एक बैरियर के तरह से ऐसी होंगी जो भावना को कैच करने में बड़ी मुश्किल होगी। भले आपका कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, पर किसी को भी जो पुरानी कोई भी प्रकार की, समझो मेरी सीरियस नेचर है थोड़ी, या एक्स्ट्रा रमणिंग नेचर है, या हर्षित रहने की नहीं है, या कुछ भी नेचर है, उसमें अलौकिकता नहीं है, रूहानियत नहीं है, तो खींचेंगी नहीं। अंदर सूक्ष्म भाव प्रकट करना पड़ता है, भावना अंदर है। ठीक है, भाव रूप दिखाएगा ऐसा जो उनको आईने के रूप से, जैसे किसी ने बोला बस मधुबन आया हूँ तेरे सामने जैसे आईना हो गया है, वहां मुझे पता ही नहीं पड़ता था मेरे में ये है। इतना हमारा और तो कोई भाव है नहीं ना, इतना हम क्लियर रहूं ना, अंदर बाहर क्लियर रहूं ना, जो फीचर से भी बाबा कहता है, भाव फीचर से दिखाई पड़ता है, भावना अंदर है, भाव रूप दिखाई पड़ेगा। जैसे और भी स्पष्ट कराना हो, जैसे है दादी तो जी ने कहा हाँ, था, हाँ, दादी प्रकाशमणि ने भी एक बार क्लास में कहा था हाँ, कि मेरा स्वभाव ऐसा ना हो कि कोई कहे अरे इसका तो यही स्वभाव है, हाँ, भाई तो मैं ये नहीं चल जैसे कि सकता। हमारी इंसल्ट हो गई ना, तो दादी ने कहा कि हम इससे भी ऊपर चले जाए, ऊपर कोई का, के मुख से हमारे लिए ये शब्द निकले ही नहीं, हाँ, तो ऐसा कौन सी बात हम ध्यान में रखें जो पुराना स्वभाव एकदम मिट जाए। हाँ, ये मैंने भी अभी बहुत नोट करती हूँ, दादी को देखती हूँ ना, समझो हम आपस में बात थोड़ी करते, पर इस बात का ध्यान रखते हैं बहुत, क्या क्या एक दूसरे प्रेरणा मिलती है। अभी सेकंड में बात पूरी हुई ना, उसका जो
बोल चाल पहले कैसे भी था, अच्छा था या कुछ, वो दूसरे से करने में ना हो। अलौकिक दिव्य की नेचर बनती जाए हमारी। पहले साधारण तरीके से थोड़ी बात निकल भी आई, अंदर से है साधारणता को छोड़ते जाना है, तो नेचर हमारी अलौकिक और दिव्य बनती जाएंगी। अगर मेरी अंदर थोड़ी नेचर में साधारण है तो देखने वाले को भी हम साधारण देखेंगे, उसी तरह से साधारणता से व्यवहार करेंगे। हम अटेंशन रखती हूँ मेरी आप लोगों से भी साधारण तरीके से व्यवहार ना हो, बहुत अटेंशन रखती हूँ। ऐसे दादी के साथ या गुलजार दादी के साथ, कई आत्माओं के साथ कभी भी मैं साधारण, भले उनको न भी हो ना, पर मैं अपने नेचर को साधारण में नहीं लाएंगी, अंदर से अलौकिकता को, दिव्यता का आह्वान करेंगी। अलौकिकता जैसे लौकिक रीति से भी कोई ऐसे आपस में बोल देते हैं ना, ऐसे हमने भी बोला तो देखने वालों को क्या प्रभाव मिला, जो हमारे कंडीशन में आने वाले उन पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर एक बारी भी हमारा बोलचाल में साधारणता हुई, आदत पड़ जाएंगी ऐसे बोलने की। आज मैंने एक बारी आपको ऐसे जंग जवाब दिया, फिर कल देने लग पड़ेंगी, ये मेरे लिए तो बहुत घटिया है। इतना ध्यान रखेंगे दूसरे किस तरह से मेरे को देखते हैं, मैं अगर जरा सा सोचेंगी भी ना, मेरे को नुकसान है, बहुत नुकसान है? तो अटेंशन है, बात पूरी हो गई, चलो ठीक, अच्छा हो जाएगा। उसमें से ये सुधरता नहीं है, कुछ सोचना पड़ेगा, फलाना ही करेगा, इस विचारों में नहीं गई। विचार में गई ना, मेरी पर्सनल एनर्जी बनी नहीं, फालतू खर्च हुई। दूसरा सेकंड में उपराम, जैसे बाबा उपराम है, बात नीचे छोटी है, कोई बड़ी नहीं है, सोचने से बड़ी है, पर दूसरे भी समझते, दूसरे भी मेरे माफी सोचते हैं, उसके लिए डिस्कस करते, इसका कोई फैसला करना चाहिए, कोई सोचना चाहिए, वो पुराना ज़माना है। हम कहेंगी ये मुझे असल बहुत बार ये बात याद आई होंगी, हम 78 में आई थी और मेडिटेशन हॉल में हमारी पुष्प शांता दादी भी थी, भाई तुम थोड़ा स्पष्ट करो पुरानी हैंडलिंग नई हैंडलिंग क्या होती है। मैं पुरानी हैंडलिंग थी बिठा करके शिक्षा सब जान देना, नई हैंडलिंग है कुछ न कहना, सच्चाई से प्यार से। हाँ, तुम करो आप ही करेंगे, आप ही से किसको कह के नहीं कराना, अपने आप प्यार से करते चले। यानी बहुत अलौकिकता दिव्यता को अपन में लाना और दूसरों के साथ ऐसे ही व्यवहार करना, ये नवीनता है, वो पुराना है। तो उपराम और मैं हेड दूं ये भी न हो, ये छोटे ये भी न हो, ये समान है ये भी न हो, साखी है साथी है, आपस में हम साखी भी है, आपस में साथी है, परिवार भी है। स्नेह हो, शिक्षा जल्दी देने का ख्याल न हो, स्नेह हो, स्नेह फिर भी समीप ले आएगा, शिक्षा दूर कर देंगे। अभी मैं दादी देखा शिक्षा दूर कर, स्नेह बिल्कुल अंदर से चेंज कर लेता है।
इस बारी अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में एक विशेष बात अंडरलाइन कराया था, निरंतर दृढ़ता। और इसके बारे में कई क्लासेस हुए हैं और एक बार ये विचार निकला था कि दृढ़ता के लिए हमारे अंदर 3 धारणा चाहिए। हमारा स्वभाव सरल भी चाहिए, सहज भी चाहिए और निर्माण भी चाहिए। तो इसका तीनों का दृढ़ता के साथ क्या संबंध है वो दादी स्पष्ट करे तो अच्छा रहेगा। मैं प्रश्न फिर से रिपीट करती हूँ। अभी लास्ट मुरली में बाबा ने एक विशेष बात की अंडरलाइन कराई थी कि निरंतर दृढ़ता। तो इसके बारे में हम लोगों ने कई क्लासेस सुने हैं। एक क्लास में ये बात बताया गया था कि दृढ़ता के लिए, दृढ़ता को साकार करने के लिए 3 विशेष बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा स्वभाव सरल भी हो और सहज स्वभाव भी हो और निर्माण स्वभाव भी हो। इन तीनों बातों के आधार से हम सहज ही दृढ़ता को साकार में हम ला सकते हैं। तो इसका हम स्पष्टीकरण दादी से चाहते हैं। ये तीनों बातों में सरल स्वभाव, सहज स्वभाव और निर्माण स्वभाव, इन तीनों का दृढ़ता के साथ क्या संबंध है? पहले मैं प्रतिज्ञा को स्पष्ट करती हूँ। बाबा जब प्रतिज्ञा कराते हैं तो जैसे बाबा ने कहा ये व्रत है, एक दूसरे दिन अव्यक्त मूली थी, तो जो अच्छे भगत आत्मा होती है या अच्छे बाबा के बच्चे हैं, तो व्रत का हो या प्रतिज्ञा का हो, दिल से पावन प्रतिज्ञा करते हैं, उसको पालन करने की अंदर से भावना से, व्रत भावना से रखते हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं है, भक्ति मार्ग में कोई व्रत रखते हैं। हाँ, कोई एक बारी खाएंगे, कोई कितने दिन निर्जल रखेंगे, भावना से रखते हैं। तो प्रतिज्ञा कोई पालन करना भावना है, बस बहुत फायदा होगा। ये बाबा ने कहा है ना, मैं पालन करेंगी, मैं ऐसे अंदर से मैं पालन करेंगी। बाबा मैं असुर नहीं, कैसी परीक्षाएं आएंगी, आती है, पर की हुई प्रतिज्ञा का पालन परीक्षाओं में पास करने में मदद किया है। बस मुझे बहुत, परीक्षा आना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आएंगी भी जरूर, अनहोनी बातें होंगी जो कभी न सोचो होंगी, परंतु की हुई प्रतिज्ञा, यानी प्रतिज्ञा भी भावना से की हुई है, इसलिए हम प्रतिज्ञा पर्सनल शब्द यूज कम करती हूँ। परंतु बाबा के सामने कोई समय था, हर गुरुवार को मैं ये संकल्प करती थी, ये बात अभी करेंगे। जैसे भावना से भोग लगाते हैं ना, वैसे भावना से कितना हर आज गुरुवार को जैसे मैं ये पक्का संकल्प करेंगे, तो आज दिन तक इसका फल स्वरूप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भावना से जो आपने संकल्प किया ना सोनती के लिए, जिसमें बहुत हम कम से कम दिल हमारी शादी तो देवे, मैं बाबा से कहे कुछ और मेरे से होवे कुछ और, ये नहीं होवे, प्यार है ना बाबा के साथ, तो ये गुणों की बात अलग रखो। पर जैसे बाबा कह रहा है, प्यार से हम कह रहे हैं, जरूर बाबा आपकी भावना है,
हमारे बच्चों में मेरी भी भावना है, मैं पूरी करूं। तो इसमें दृढ़ संकल्प भी एक बड़ी बात नहीं है। संकल्प कभी ढीला हो सकता है, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, या परिस्थिति कोई ऐसी आई तो नहीं कर सके। परिस्थिति ने मुझे, पर भावना ने परिस्थिति को पूरा कर दिया। भावना मेरी बाबा ने कहा ऐसे ही होगा। उसमें दूसरे दिन जो मुरली थी ना, ये हमारी पहली बात सुनाई हुई है, गुणों की बात है। बाबा ने बहुत अच्छा बोला, अंतर्मुखता और सहनशीलता। प्रतिज्ञा कहो, संकल्प कहो, अंतर्मुखता है और सहनशीलता की जरी भी कमी है, इतनी भी कमी है, हम प्रतिज्ञा नहीं पालन कर सकते। रूप रंग बात सारी बदल जाती है। प्रतिज्ञा में कुछ और सोचा, प्रैक्टिकल में कुछ और हुआ। क्या हुआ? अंतर्मुखता नहीं थी, यहाँ सहनशीलता की कमी थी। तो रात को बाबा की मूली सुनी, सुबह को दूसरी मूली जो थी उसमें प्रैक्टिकली ऐसे हुआ, उनका दृढ़ता तभी रहेंगी। दृढ़ता माना सदाई प्रतिज्ञा अनुसार सत्यवचन महाराज, जो महाराजा बनने वाली आत्मा है, परमात्मा के बोल को, वचन को सत्य करके मानने वाली है। कैसे मानूं सत्य वचन? जो दूसरों को भी लगे ये प्रतिज्ञा तो का भगवान के जो बोल है उसको अमल में ला करके लिया है, वो अमल में लाने के लिए अंतर्मुखता और सहनशीलता। उसमें ऑटोमेटिक अगर अंतर्मुखता है, मैं सबसे नेचर मेरी हल्की होंगी, सहयोगी, सहज नेचर माना हल्की। कोई को भी कोई मेरे प्रति कुछ इशारा देना हो, मैं प्यार से स्वीकार करेंगे। और दूसरे को भी अगर मुझे स्नेह से देंगी, स्वीकार करेंगे। इसको तो कहना फिजूल है, ये मानेंगे नहीं। ये हमारा अंदर जो सोच है नहीं हो असली। इसमें मैं अपने विचार को ऐसे नहीं ये मानेगी नहीं, ये मैं असुन उसमें करूं। इसमें सहनशीलता भी अंतर्मुखता से बहुत चेंज आती है अंदर। जो बाबा के हमारे प्रति जो बोल है उसको पालन करने के लिए मेरे ख्याल में दृढ़ संकल्प से भी भावना बाबा में है। बाबा के बोल को हम महत्व देते हैं, बहुत महानता देते हैं, तो उसमें हमारे संकल्प में कुछ और बात कमी कर नहीं सकती। भगवान के हमारे प्रति जो बोल है उसकी महानता का जितना हमारे पास वैल्यू होगी, उतना हम प्रैक्टिकली उसको साकार रूप देंगे। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन ये है, कई बार ऐसा होता है कि सेंटर्स पर आपस में हम 2-3 बहनें रहते हैं और कई बार ऐसे कोई समाचार होता है तो हमको साथियों को सुनाना भी पड़ता है, क्योंकि हम साथ रहते हैं समान वाले। परंतु साथियों में ऐसी आदत होती है कि जो बातें सुनते हैं वो फिर संगठन में फैला देते। उसको देख करके कई बार मन में आता है कि हम ये नहीं सुनाएं। तो क्या हमको मैं ऑनेस्ट नहीं रही ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि हमने बात उसको बताना था, परंतु उसकी रिजल्ट देख करके तो हमने उसको समा दिया अपने में, तो इसको हम डिसऑनेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, अभी 1-2 बारी बात निकली और अब स्पष्ट करते इस बात को।
दिन प्रतिदिन जो लिविंग वैल्यूज में हमने 12 वैल्यू दिखाई है। वैल्यूज को धारण करने के लिए 8 शक्तियां हमारी सबको पता है। तो वैल्यूज और शक्तियां, वैल्यूज हमारी लाइफ में एक एक वैल्यू, पहले तो हम कहते थे वर्चूज, पर वर्चू को जितना धारण करो वो वैल्यू हो जाती है। एक एक वर्चू को जितना हमारे लाइफ में आई शक्ति ने लाई, उसमें ये इस बात को क्यों स्पष्ट कर रही हूं, दिन प्रतिदिन हमारे साथ रहने वाले जो है ना, बहुत एक दो से प्रेरणा मिलती है, बहुत मिलती है। रहते रहते कभी इतनी एक दो के प्रति अंदर की जो जिस भावना शुद्ध है ना, तो बात तुम में नहीं होती है, लेकिन समझो इतना समझेंगे गंभीरता एक गुण है। तो मैंने छिपाया नहीं, डिसऑनेस्ट नहीं रही, पर गंभीरता रखना गुण है। बात का भाव दूसरा कोई और तरीके से रिपीट करेगा ना, तो नुकसान हो सकता है। तो मैंने छिपाया नहीं, लेकिन ये भी पहले भी कहने में आता था। समझो मैंने आपको कोई बात कही, बात घूमते 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 सारी घूमते बात बदल गई, भाव आपका दूसरा था, पर जितना बारी रिपीट हुई, जितने के मुख पर गई, सारा हमारा आपको बताने का भाव शुद्ध था, चल मेरी सखी है, पर आपके मुख से निकला मनाने को के मुख से निकला, तो ये नुकसान वाली बात है। तो आगे मैं छिपाती नहीं हूँ, पर गंभीरता से, समाने से, समेटने से, अगर हमारी एक दो से, तो आजकल हमें दूसरा भी शब्द कई बार किसको इशारे में कहती हूँ, कोई बात हुई है ना, चर्चा मत करो, बोलो मत, बात छोटी बड़ी हो जाएंगी, छोटी कोई समानेगी। तो साथी हम जो आपस में है ना, गुण शक्तियों में धारण करने में साथी बन जाए। प्रेजेंट समय हम एक तो को साथ देवें, एक दो से दूर न हो जाएं। इसको तो सुनाएंगे नहीं, ये तो रिपीट करती है, नहीं ये भी मेरा अच्छा नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, पर मेरे व्यवहार में ऐसे होगा, पर दूसरों को ये मैं कह देंगे, इसमें गंभीरता नहीं है, इसको बात सुनाओ ना बरा देती है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो टोटल हर बात में हम कोई समाने की, समेटने की, थोड़ा सहन करने की, जो मेरे पास होंगी वो कैच करते जाएंगे, सबको मिलता जाएगा। तो इसको ये नहीं कहेंगे मैंने आपको नहीं सुनाया तो मैं कोई आपसे ऑनेस्ट नहीं रही, पर ज़रूरी नहीं है ना। आप भले आपको ये बात तो क्यों नहीं सुनाई, मैं साथ रहती हूँ ना, तो मैं कहूँ ज़रूरी नहीं थी ना, बात पूरी हो गई ना, प्यार में कहूँ, रिस्पेक्ट से कहूँ, ये नहीं कहूँ तो आप तो रिपीट करती हो इसलिए नहीं कहती हूँ, तो आपको दुख दिया, आपको अपमान किया, ये हमको आपको साथी का अपमान करना आदत हो जाएंगी। पर मैं कहेंगी मैं देखो गंभीर हूँ, ये देखो ना हल्की है, अगर मैं गंभीर हूँ आप हल्की है, इस तरह से मैंने आपको देखा तो सच्ची साथी नहीं हूँ। सूक्ष्म है, अपने कोई गुण है, बाबा ने बहुत अच्छा बोला, विशेषता को ईश्वरी देन समझो है। उसका मेरे में अभिमान मिक्स है, अपमान भी होगा नहीं। तो गुण शक्तियों में, गुण और शक्तियाँ, गुण सदाई मेरे पास कायम रहे, व्यवहार में रहे, संबंध में रहे, उसके लिए सूक्ष्म शक्तियाँ भी हो, तो हम आपस में एक दो के साथ भी मददगार है, साथी है।
ओके ओके। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा मिलन हो गया, हमको भी खुशी हुई। ओम शांति। सब अच्छी तरह से समझाना, बहुत गहरी गहरी बातें दादी जी ने समझाया क्वेश्चन आंसर के रूप में। खास ये क्लास इसीलिए रखा कि कईयों का कई क्वेश्चन होती है तो वो क्लियर हो जाए, लेकिन दादी का हर आंसर जो होता है वो बहुत महीन होती है। तो सभी ने अच्छी तरह से समझा है ना। तो फिर भी हम 2-3 बातें आप सबके आगे रखना चाहती हूँ। दादी जी ने सफलता के बारे में शुरुआत में जो कहा, 2 बातें कहा। दिल सच्चा, सच्ची दिल और दिमाग ठंडा। तो निरंतर सदैव दिमाग अगर ठंडा रखना है, माना बहुत धैर्यवत सहनशील रहना पड़ता है। ड्रामा के आधार पर जब तक हम बिल्कुल अपने को अंदर से शांत नहीं रखते हैं, जैसे दादी जी ने ओम शांति की बात कह रहे थे, ओम शांति का बाबा ने जो मंत्र दिया तो आत्मा समझ गई मैं शांत हूँ। लेकिन दिमाग ठंडा संबंधों में आते, संबंधों में सुखदायी बनने के लिए दिमाग ठंडा रखना जरूरी है। और दिमाग ठंडा तब होता जब दिल सच्चा दिल, आत्मा का बुद्धि जो है ना वो दिल है, उसके अंदर सच्चाई जो अपने सत्य स्वरूप में रहने का, और हर घड़ी ड्रामा को देखने का जब तक आदत नहीं है, जो कुछ चल रहा है ड्रामा अनुसार, तो दिमाग ठंडा नहीं रह सकता है। और सच्चाई जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन में। जब तक सच्ची दिल नहीं, सच्चाई नहीं अंदर से, तो हल्के नहीं रह सकते। हल्कापन तब आती है जब हम अंदर से सच्चे हैं। सच्चे को तो कोई बोझ हो ही नहीं सकता है ना। थोड़ा बहुत मिक्स है तो फिर उसका संकल्प चलता है तो फिर वो उसका बोझ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। तो उसमें दादी जी ने ब्रह्मा बाप की जो एग्जाम्पल कह रहे थे, वो ज्ञान, ब्राह्मण माना ज्ञान सुनने में, सुनते रहने में, सुनाने में कभी थकता नहीं है। लेकिन ज्ञान हम जितना हम सुनते हैं, जब वो समझ हमारे जीवन में काम करती है, ज्ञान की समझ, ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन उसका रियली समझ विजडम के रूप में काम करता है। उसका रिजल्ट वो सच्चा योगी है। सच्चे ज्ञान के रिजल्ट सच्चा योगी है। और सच्चा योगी, उसका निशानी है मैंपन संपूर्ण खत्म। बाबा से सर्व संबंधों का वो जो सुख है, अनुभव है, हर संबंध की शक्ति को हम अपने में भरे। हर संबंध की जितना ताकत, जितना करंट हम भरते हैं, तो आत्मा बहुत ताकतवर होती है। तो उसमें सच्चा योगी की बात में दादी ने ब्रह्मा बाबा की उदाहरण दिया
बाबा अंदर से इतना सच्चा था, इसलिए उस सच्चाई की रिजल्ट में वो इतना निर्माण था, जो कोई भी बात में, बाबा ब्रह्मा बाप भी बाप है ना, बाबा है ना, कोई भी बात उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने ये सच सेवा की, या मैं ये हूं, या मेरा ये है। उनके मुख से कभी जिंदगी भर वो शब्द निकला ही नहीं। सदैव बाबा तो अपने लिए थर्ड पर्सन के रूप में ही रखा ना, जैसे सब शिव बाबा है, मैं कुछ भी नहीं। जैसे कि मैंपन को या कभी मेरा भी कोई कार्नर में वो डिलीट कर दिया। इतना नम्र चित्त, इतना निर्माण था। उसका कारण सच्चाई, जो अपने को बहुत गहराई से समझे, मैं क्या चीज हूं, अच्छी तरह से समझे, और ड्रामा को भी अच्छी तरह से, ऊपर ऊपर से नहीं समझे, अच्छी तरह से समझे, महीन तरह से, तरीके से समझे, तभी अपना स्थिति बन सकती है। हम जीवन में वो सच्चा योगी बनने लिए, वो जो हर बात में मैंपन खत्म करके निर्माणता जब तक हम नहीं लाएंगे, तो जहां भी मैंपन है वो योगी नहीं बन सकता है, साफ बात है। और दादी ने जो कहा समझ की कमी है, मईपन माना समझ की कमी है, वो विशाल रूप में मईपन जो है वो हर एक अपना चेक करे। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरा बहन, ये भाव और भावना की बात, और शुभ भाव शुभ भावना की बात, जो श्रेष्ठ भाव की बातें पूछ रहे थे। दादी ने कहा दोनों क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये जो बात है ना, भाव भावना, फिर दादी ने कहा भाव भावना के साथ कामना की बात है, श्रेष्ठ कामना। तो जो भावना अंदर की है, मेरी भावना ये है, बोलते हैं ना बाबा में हमारी भावना है। भाव जो है, हाव भाव, वो बाहर दिखता है शब्दों द्वारा, चेहरे द्वारा, हमारी चाल चलन द्वारा। हमारी अंदर की भावना क्या है, वो भाव में बाहर रूप में दिखाते हैं, शब्दों में भी दिखाते हैं। दादी ने कहा, कहते हैं ना हमारी बोलने की ये भाव नहीं था। तो भाव और भावना में दादी ने जो कहा स्वभाव मिक्स ना हो, और दूसरी कामना मिक्स ना हो। अगर भावना सच्चा रखना है, शुद्ध रखना है, ये बहुत महीन बात है, जो हमें बहुत अंदर से गहराई से इसको और समझना है। तो अगर किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी कामना मना इच्छा उनके प्रति है, थोड़ा भी है, और उस हमारी भावना अनुसार अगर वो उसका मना कामना अनुसार वो कार्य नहीं करते हैं, तो हमारी भाव बदल जाता है, और उसके ऊपर जो पहले भावना थी वो चली जाती है। फिर उसमें एग्जाम्पल दिया दादी ने, आज आपने लेटर लिखा, शायद कल में जवाब नहीं दिया, तो आपका भाव बदल जाता है। कारण मेरा सूक्ष्म वो स्वभाव को तरीके से नहीं लिया, तो अपने भाव भी बदला। माना बाहर की जो पहले जो प्यार जवाब देते तो कितना प्यार ये वो दिखाते थे, वो जैसे कि ऐसे ही आयो जवाब ही नहीं दिया, ऐसे भाव बदला। तो वो बाहर में जो हमारा जो दिखना था, वो प्यार वो रिगार्ड वो कम होती है, और ग्रेजुअली भावना भी खत्म हो जाती है। किसी की दादी का ये भाव बिल्कुल क्लियर था, कभी भी जीवन में किसी भी आत्मा की स्वभाव की हम वश न हो। अंत की ये स्थिति ये हो कि किसी भी आत्मा की कैसे भी भावना सॉरी स्वभाव हो, उसका
हमारे ना उसका कारण ना हमारी भाव बदले ना हमारा भावना बदले। क्यों बदलता है? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन, कामना, किसी भी आत्मा के प्रति हम थोड़ा भी एक्सपेक्ट करते हैं, मन में आता है, और उस अनुसार वो चलते नहीं है, वो या काम नहीं करते हैं, या आपकी इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं देखते हैं, तो फिर भाव बदल जाता, भावना भी निकल जाती है उस आत्मा के प्रति। लेकिन ज्ञानी योगी आत्मा ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि हम अपने को अंदर से गहराई से समझा नहीं, ड्रामा को भी मोटे रूप में समझा, बहुत महीन रीति से ड्रामा को भी नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि ड्रामा में हर आत्मा की पार्ट अपना अपना है। हर एक आत्मा भी ड्रामा के बंधन में है, तो उनकी जैसे जो पार्ट जिस घड़ी होना है वही होता है, तो उसका जो समझो कभी अच्छा भी नहीं है उनका बोलचाल, क्या भी है, लेकिन हमारी ये आदत तो उस घड़ी वो भूल जाए, नेक्स्ट घड़ी वो हमारे बुद्धि में ना हो, तभी हमारी भाव और भावना को एकदम शुद्ध स्वच्छ रख सकते हैं। ये आदत बनाए। दादी ने कहा हम 3-4 मास लिया, जो अपने अंदर गहराई से अपने वो साइलेंस में जाकर अपने को देखने का, तो जो देखा तो दादी कह रहे थे लोग ये ना कहे अयो इसका नेचर ये है, इसका स्वभाव ये है, कभी ये भी एक इंसल्ट है। जो प्रकाशमणि दादी की भी बात मीरा बहन कह रहे थे, कोई भी हमें लेबल नहीं ना लगावे, इसका ये स्वभाव है, इसका ये है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि अंदर से अंदर गहराई में जाकर के जब अपने को देखेंगे तो हमारे अंदर डेफिनेटली बदलाव आएगा। हम सिर्फ अपने को देखें, अपने में वो अलौकिकता और दिव्यता लावे, दूसरा साधारणता भी नहीं। साधारण भी अगर हम एक बार भी कर लिया ना, तो साधारण रीति से जवाब दे दिया, साधारण रीति से किसी को बोल लिया, नेक्स्ट टाइम वही आदत हो जाएगा, वैसे ही बोलना चालू कर देंगे। तो साधारणता की भी हमारे अंदर थोड़ा, खराब तो छोड़िए, साधारणता का भी हमारे अंदर वो स्वभाव ना हो। मना हम ऐसे बोलचाल भी न करें। दादी कह रही थी आप लोगों से भी कोई कैसे भी है, लेकिन उसके कारण मेरा भाव बदल के मेरी भावना चली जाए, मेरा स्वभाव बदल जाए, ये नहीं होना चाहिए। हैबिट, नेचर बदलना साधारण तरीके से भी हम नहीं रखे। सिर्फ हमें इतना ही सोचना है, हमें इतना ही सोचना है सदा कि हम सदैव अपने अंदर दिव्यता, अलौकिकता को नेचुरल करते जाए, ताकि कोई पुरानी बातों के आधार से हमें कोई लेबल न लगाए, हमारी कोई भी देहबान की साधारणता का भी ट्रेस न दिखे। वो है अलौकिकता और दिव्यता। अलौकिकता जितना गहराई से सोल कॉन्शियस, जितना गहराई से ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा की पार्ट देखते हुए उस घड़ी उस बात को फुल स्टॉप लगाए। वो इस घड़ी चली हुई अगर अच्छी भी नहीं है, उस घड़ी चली हुई बात नेक्स्ट सेकंड भी मुझे याद ना रहे, उसको वहां ही फुल स्टॉप लगाए। मना नेक्स्ट याद अगर करेंगे तो आपकी भाव जब बदलता है, भावना जब बदलती है, फिर बोलचाल में भी बदलाव आती है, स्वभाव में बदलाव आती है। हम गलत अपना स्वभाव बना देंगे जवाब देने का, उल्टा सीधा बोलने का, या साधारणता का अगर हैबिट बनाएंगे तो नेचुरली दूसरा लेबल करेंगे, अयो इसका स्वभाव,
ऐसा है ना हम किसी के लिए भी ये ना बोले ये स्वभाव ऐसा है, ये तो बदलता नहीं है, ये तो ऐसा है, कभी भी सोच तक भी न लावे, ताकि हमारा भाव खराब ना हो। किसी के प्रति भी हम सोचते हैं ये तो सदैव बदलता नहीं है, तो ऐसा ही है, तो हमने साधारणता की गलत आदत डाला, गलत नेचर डाला, और हमारा टाइम वेस्ट किया ऐसा सोच करके, अपनी शक्ति वेस्ट किया, ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता वो करता। तो ये हमारे अंदर की भाव और भावनाओं को बदलते बदलते स्वभाव बदल जाएगा। ये हमारे को अपने को घाटा डाला, दूसरों के प्रति सोचना माना अपना घाटा डालना, अपना नुकसान करना। दादी की ये बहुत स्ट्रांग बातें थी। क्यों दादी ने ये इस पुरुषार्थ को तय किया है। तो एक दादी अपने अंदर झांकने के लिए 3-4 मास साइलेंस में जाए, बाद में साइलेंस रिट्रीट आवे, तो उनका गहराई कितने गहरी लेवल पे वो अंदर गए होंगे, जो बिल्कुल अपने किसी भी आत्मा के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन किसी के प्रति भी ना हो। अगर कोई भी तरह की छोटी मोटी भी हम इच्छा रखेंगे किसी आत्मा के प्रति, अगर वो उस अनुसार नहीं चलता है, तो डेफिनेटली हमारा भाव और भावना पर असर आता है। तो इसलिए रखो ही नहीं। हम खुद दाता के बच्चे हैं ना, किसी से एक्सपेक्ट क्यों करें, इच्छा क्यों रखे। तो ये हम सबको अंडरलाइन करने की बातें जीवन में सभी हलचल में क्यों आ रहे हैं, अपनी स्थिति क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि इच्छा रखते हैं इसको ऐसा चलना चाहिए, ये लोग ऐसा रहना चाहिए, इसको ये जब करते हैं तो निरंतर हमारी भाव भावना हलचल में होती है, तो हमारे स्वभाव में घाटा पड़ जाती है, स्वभाव खराब हो जाती है। ये बड़ा नुकसान, बड़ा घाटा दादी ने कहा जो हम खुद के लिए करते हैं, घाटे में खुद को लाते हैं, दूसरों की घाटा नहीं है इसमें। इसका कारण यह है कि दादी ने कहा मोटे रूप में ड्रामा को समझा, महीन रूप से नहीं समझा। महीन तरीके से ड्रामा समझना माना ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा की अपनी पार्ट के पीछे कर्म फिलॉसफी, पार्ट के आगे भविष्य तकदीर की भी बुद्धि में रखना है। इसको ये तो बहुत डिटेलली आप सोचिए, ड्रामा के लिए दादी ने ऐसा क्यों कहा, मोटे रूप में समझाए, महीन रीति से नहीं, जिसके कारण ये भाव भावना बदलती है। भावना अंदर होती है, भाव बाहर। जैसे दादी ने भाव को और स्पष्ट करो बोल रहे थे, तो भाव को स्पष्ट करने लिए दादी ने कहा सतीश भाई गीत बना के आया, लेकिन गीत में अंदर की जो भावना, उसका भाव उसमें समाया हुआ था, इतने अच्छे अच्छे शब्द बोला हुआ था। ऐसे हम लोग अंदर की भावना को बाहर के भाव में, हमारी चेहरे की रूपरेखा, हमारी आंखें, हमारी बोल में हमारी अंदर की भावना का जो भाव है वो भरा हुआ होता है। तो इसलिए तो भाव और भावना सदैव ठीक रखना है, स्वभाव सदा ठीक रखना है। तो हम कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति एक कामना नहीं रखे, या दूसरी महीन तरीके से कोई भी आत्मा का स्वभाव के ऊपर कभी हम सोचे नहीं, कभी चिंतन नहीं करे ये ठीक नहीं, ये ऐसा करते हैं, या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कामना भी नहीं इसको ऐसा करना चाहिए, होना चाहिए, नेवर। तो इसमें बड़ा नुकसान है, जो अंत में वो जो स्थिति पाना चाहिए, एक रस अवस्था, जो निरंतर की अलौकिकता दिव्यता के आधार से हमारी भाव भावनाएं सदैव दिव्य रहे, सदैव अलौकिक रहे, यही दिखे दूसरों को, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसमें हम थोड़ा भी ऐसा वैसा नहीं करें।
और दूसरा जो है, जब तक हमारे अंदर जो चिटचाट चल रही थी, दादी ने कंटिन्यू किया, हमारे अंदर जब तक थोड़ा भी अपनापन है, मेपन है, अपनी लीला को देखने की, या मेरा कुछ होवे, मेरा शो, अगर अंदर आपको दिल है, तो बाबा परमात्मा भगवान तेरी लीला अपरम अपार आपको देख के वो बाबा पर फिदा हो जाए, ये नहीं हो सकता है। हम इतना नम्र, इतना निर्माण, इतना सच्चा हो जाए, जो थोड़ा भी अपनापन, कहीं भी मेपन, अपने को दिखाने का जो कामना है वो कभी नहीं रहे, इच्छा ना हो, अपनी लीला ना देखने की, ना शो करने की, मैंने इतना किया, मेरा सेवा इतना है, ये सारा सब कुछ ना हो। इतनी अपनी पुरुषार्थ चाहिए, समर्थ अटेंशन चाहिए अंदर, जो सदैव हमारी जीवन इतना ऊंच हो, जो दूसरे देख करके बाबा की लीला गावे, बाबा के ऊपर फिदा हो जाए, तो इतना नम्र सच्चा रहे, जो अनेक आत्माओं को बाबा की तरफ करे, क्योंकि सेवा बाबा का है, सब कुछ बाबा करता है, उसमें ना मैपन की जरूरत है, ना उस सेवाओं से कोई कामना की जरूरत है, इच्छा है, ना अपने को शो करने की बातें होना चाहिए। तभी हम निमित्त भाव से जो सेवा करते, सेवा बाबा करा रहा है, उसमें अनेक आत्माओं को बाबा के सहयोगी बना सकते, क्योंकि आपकी श्रेष्ठता, आपके जीवन को देख करके, निस्वार्थ निर्माण जीवन देख करके, वो बाबा तेरी लीला परम अपार, आपकी रचना क्या है, वो फिदा होंगे, उनको आत्माओं को संबंध में लाना इजी हो जाएगा। ये बहुत ये सारी वृत्ति की बातें कहा है, क्योंकि भावना मना ही वृत्ति है ना, चित्त और वृत्ति, जो सूक्ष्म संस्कार स्वभाव के रूप में आकर के क्या गड़बड़ी भाव और भावना में होती है, ये सारा बहुत महीन तरह से दादी ने हम सब के आगे रखा। और एक बार जो कोलाबा में थी हमारे पुष्प शांत दादी, तो ये जब आपस में चिटचैट कर रहे थे, दादी फॉरेन से आए थे, तो दादी को पूछा, दादी पुरानी हैंडलिंग और नए हैंडलिंग को और थोड़ा स्पष्ट करो। तो दादी ने कहा, पुराना हैंडलिंग माना हम बोल करके चाबुक लगा के उसको ये करो ये करो ये करो बदलने की कोशिश करना, ये पुरानी हैंडलिंग है। नया हैंडलिंग माना हम किसी को कुछ नहीं बोले, हम सिर्फ करते जाए, हम जो सिर्फ बनते जाए, हमें देख सब करेंगे, सबको कोई क्या भी है, बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा। ये श्रेष्ठ भावना हमारे अंदर जितना वो स्ट्रांग, हर आत्मा के प्रति हमारा इतना शुभ भाव हो, जो वो आत्मा हमें देख करके हमारे जीवन ऐसे हो, जो वो बनते जाए, उनको भी बनने की बदलने की ताकत मिलता जाएगा। बोलने उस टाइम ही, ये बहुत पुरानी दादी का क्लास है, उस टाइम ही दादी ने बोला था कि अब बोलने का टाइम चला गया, बोल के किसी को बदलने का टाइम चला गया, बिल्कुल खत्म हो गया। हम सिर्फ बने, हम अपनी स्थिति में रहे, और हर एक को शुभ भावना, कोई कैसे भी है उनको देख, स्वभाव को देख हमारा भावना बदले, और उनको सिर्फ दुआएं देने की बात कहा, जितना बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो चलो ऐसे करेंगे तो वो उनको अच्छा चलाएगा। माना बोलने बिगर बदलना दूसरों को, ये है नई हैंडलिंग। तो ऐसे गुणों के बारे में भी दादी को पूछ रहे थे, दृढ़ता के बारे में।
तो दृढ़ता गुणों के बिगर सरलता, सहजता और निर्माणता के बिगर दृढ़ता तो आ ही नहीं सकता। संकल्पों में ताकत ही नहीं आएगा ना जब तक मैंपन है। सारा इधर योग किया, इधर कमाया, ऐसे ही जाता रहेगा सारा खाली। तो इसलिए ये दादी का जो आप लोग सारा ट्रांसलेशन सुना, लेकिन इसको और आप चिंतन करके एकदम अपने अंदर साइलेंस में जाओ, एकदम गहराई से अपने को देखो, दूसरों को नहीं। दादी ने तो बहुत स्ट्रांगली, बहुत डिटेयली बोला, हम किसी की भी स्वभाव को ना देखना है। स्वभाव को देखेंगे, थोड़ा भी चिंतन एक घड़ी के लिए भी लाएंगे, आपका भाव भावना बदलेगा तो आपको खराब आदत हो जाएगा, खराब स्वभाव हो जाएगा साधारण बोलचाल की। इसलिए खबरदार रहना है इस बात को। तो भाव, स्वभाव, भाव और भावना, इसकी जो गहरी कनेक्शन है, अच्छी तरह से दादी ने कहा, जिसमें निरंतर अगर भाव भावना सदैव शुद्ध श्रेष्ठ रखना है, सदैव हमारा शुभ भावना होना है, सबके लिए होना है। उनका स्वभाव, उनकी जो भी जीवन है, कर्म है, चाल बोल चाल, उसको देखो नहीं ना, एक घड़ी लिए भी चिंतन में नहीं आओ। ये अंडरलाइन हम सबको करना है। सारे ब्राह्मणों की स्थिति की हलचल का कारण ही ये है। दूसरों के कर्मों को, स्वभावों को देख करके, उनकी बोलचाल को देख करके बाहर की भाव बदल जाती है, हमारे हाव भाव, और उसके प्रति जो भावना थी ना, ये परिवार है, अपना भाई है, बहन है, वो चेंज हो जाती है। लेकिन नुकसान तो अपने को किया ना, शक्ति तो अपनी गई ना, साधारणता तो अपना स्वभाव को तो मैंने खराब डाला ना, साधारणता की दिव्यता अलौकिकता को खत्म किया ना दूसरों के। ये दादी ने कहा, एक घड़ी भी, जिस घड़ी खत्म हुआ, नेक्स्ट घड़ी भी एक मिनट के लिए भी अंदर नहीं लाओ, सोचो नहीं उसे। ये इसने ऐसा किया। ये कितनी पावरफुल कंट्रोलिंग एंड अपने ऊपर रूलिंग होल्ड चाहिए, कितनी गहरी रियलाइजेशन चाहिए इसमें। नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं चलने वाला है। तो इसलिए हम सभी अपने अंदर अभी बहुत महीनता से पुरुषार्थ करें, ऊपर ऊपर से नहीं। ज्ञान को बहुत, ज्ञान बाबा जो समझ के रूप में दे रहा है ना, वो सिर्फ पॉइंट के रूप में हम नहीं सुने। समझ को गहराई से अपने अंदर उतारे, जो हम सच्चा योगी तपस्वी होकर के, जो हमारा अंतिम स्थिति है, दिव्यता, संपूर्णता, बाप समान समीप, बाबा के समीप आने के, ये पुरुषार्थ करें। ठीक है, नहीं तो रह जाएंगे। टाइम सी 8 मास निकल गया, आप हर एक देखिए मेरे अंदर क्या परिवर्तन। 8 मास निकल गया, इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें अपने को भी बहुत उड़ती कला में भागना है। उड़ती कला की भी स्पीड और करो, और अपने को एकदम स्वच्छ शुद्ध क्लियर करते जाओ अंदर से, ताकि थोड़ा भी हमारी सोच में भी साधारणता ना हो, बोलचाल में भी साधारणता ना हो। वो साधारणता का कारण दादी ने आज, जैसे कि एक्सरे करते हैं ना, ऐसे दूसरों की बोलचाल, स्वभाव का असर भाव भावना को खत्म कर रहा है। और दूसरों के प्रति कामना, एक्सपेक्टेशन, उस एक्सपेक्टेशन अनुसार अगर वो नहीं करते हैं, आपकी भाव और भावना बदल रहा है, ये ना होना चाहिए। इसका अंडरलाइन 10 बार नहीं 1000 बार अंडरलाइन करिए। ऐसी महीन बात है।
स्थिति खराब हुई इसलिए तो हो रहा है ना, दूसरों को देख के ही तो हो रहा है, ये ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करता है, क्या है, नहीं, सबको अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा, उसको ताकत मिले, शक्ति मिले, अच्छा आज नहीं तो अच्छा कल हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। बाबा के बच्चे ये दुआएं करो, एक सेकेंड भी कोई और प्रभावों में ना आना है। ये आज प्रण प्रतिज्ञा कर लो, प्रतिज्ञा करने से ही प्रत्यक्षता होगा। मुझे कोई भी बात का प्रभाव नहीं, प्रभाव रहित अपनी भाव और भावना को एकदम शुद्ध, श्रेष्ठ, सच्चा, दिव्य रखना है, ये प्रण प्रॉमिस करो, ठीक है। ओम शांति। तपस्या यही तपस्या है, अंदर झांकना, अंदर अंदर अपने को घोट घोट करके रिफाइन तरीके से बदलना, यही तपस्या है। अपने अंदर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करना है हर एक को, नहीं तो मालूम नहीं पड़ता है अंदर क्या चल रहा है।